भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी निद्रा में भी जो कटौती करता हो उसको कहते हैं उन निद्रा। भक्ति के पथिक को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। भगवान गीता के 6वें अध्याय के 16 और 17वें श्लोक जाकर के पढ़ लेना। गीता के 6वें अध्याय के 16-17 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं पता है? श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वहां भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला मुझे जीवन में कभी नहीं पा सकता। 16वें श्लोक में 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्यादा भोजन करने वाला और बहुत सोने वाला, ये दो अवगुण जिसमें हैं वो व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। और 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? बहुत कम सोने वाला और बहुत कम खाने वाला भी मुझको नहीं पा सकता। मध्यस्थ रखे स्वयं को। बहुत जरूरी बात भगवान बता रहे हैं गीता में। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, बहुत सोने वाला और बहुत ज्यादा कम सोने वाला, ये दोनों ही मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मध्यस्थ रखो स्वयं को। भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करो। सोने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं मत करो, केवल उतना सोना है जिससे थोड़ी शरीर की थकान दूर हो जाए। उन निद्रा, अपनी नींद को थोड़ा सा कम रखो। जो पड़े ही रहते हैं, पौड़े ही रहते हैं, उठते ही नहीं है बिस्तर पर से 10-10 तक बजे तक और पड़े भय हैं और महाराज अलग ही उनकी स्थिति हो रही है। पेट को उठा के यहां धरें, फिर पेट को उठा के वहां धरें, ऐसी स्थिति जिनकी है, कितना भी भजन कर लें, तिलक लगा लें, उनको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, बता दियो। मध्यस्थ रहे उसको ठाकुर जी मिलते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था घड़ी वाले बाबा। है घड़ी वाले बाबा। उनको घड़ी वाले बाबा क्यों कहते थे? वो पैर में घड़ी पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता बाबा पैर में घड़ी क्यों पहनते, तो वो कहते कि हाथ तो कर्म करते हैं और कर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता। हमारे पैर गतिशील हैं, गति पर काल का प्रभाव है, इसलिए पैर में घड़ी पहनते थे। तो उनका एक नियम था, वो कभी गुदगुदे गद्दे पर नहीं बैठते थे। गद्दा खरीद के लाए, गद्दा को चाकू से काटा, अंदर से सारी